इंस्पेक्टर अर्जुन देव पुलिस विभाग में 16 साल का अनुभव रखने वाला अफसर अपनी जिंदगी में सैकड़ों लाशें देख चुका था। खून, मौत, चीखें, उसके लिए यह सब रोज की बात थी। पर आज रात उसके हाथ कांप रहे थे। फोन अब भी उसके कान से लगा था। मुझे पहचानते हो? मैं राहुल हूँ और मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अर्जुन ने घबराकर फोन काट दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा शायद बगल वाले कमरे में भी सुनाई दे रहा हो। उसने फोन को टेबल पर पटक दिया जैसे वह कोई जहरीला सांप हो। यह मजाक है, उसने खुद से कहा, आवाज में झूठी हिम्मत भरते हुए। किसी ने केस फाइल से नंबर चुराकर मजाक किया है। पर वह जानता था यह मजाक नहीं था, क्योंकि जो आवाज उसने अभी सुनी थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राहुल के केस की फाइल में दर्ज बयानों में दोस्तों ने बताई थी। और राहुल का फोन नंबर जो महीनों पहले मृत सिम घोषित किया जा चुका था अब भी काम कर रहा था। रात के 1:33 पर फोन फिर बजा। अर्जुन ने इस बार फोन नहीं उठाया। वह बस बैठा रहा, अपनी सर्विस रिवॉल्वर को हाथ में पकड़े जैसे गोली किसी आवाज को रोक सकती हो। घंटी बजती रही 30 बार, 40 बार और फिर अचानक रुक गई। सन्नाटा। और उस सन्नाटे में अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी। किचन से बर्तन गिरने की आवाज, धीमी, जानबूझकर की गई, जैसे कोई उसे बता रहा हो, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन उठा, रिवॉल्वर ताने हुए किचन की तरफ बढ़ा। कौन है वहाँ? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। किचन खाली था, पर काउंटर पर गीली मिट्टी से एक वाक्य लिखा हुआ था, तुमने भी एक बार किसी को छोड़ा था। अर्जुन भूल गए? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 16 साल पहले की एक घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। एक चोरी की जांच के दौरान एक नौजवान कांस्टेबल प्रकाश एक इमारत में फंस गया था। अंदर आग लगी हुई थी। अर्जुन बाहर खड़ा था, बैकअप का इंतजार करने का हुक्म देते हुए, जबकि प्रकाश अंदर से चीख चीख कर मदद मांग रहा था। बैकअप 20 मिनट देर से आया। तब तक प्रकाश की चीखें बंद हो चुकी थीं। अर्जुन ने उस रात रिपोर्ट में लिखा था, प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की गई। किसी को पता नहीं चला कि बैकअप बुलाने में जानबूझकर देर की गई थी, क्योंकि अर्जुन को अंदर जाने का डर था। नहीं, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, पीछे हटते हुए, यह मुमकिन नहीं है। नहीं, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, पीछे हटते हुए, यह मुमकिन नहीं है। तभी लाइट बुझ गई। अंधेरे में अर्जुन को महसूस हुआ जैसे तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया हो। उसकी सांसें भाप बनकर हवा में तैरने लगी और फिर बहुत धीरे धीरे उसे एक आवाज सुनाई दी, जलने की गंध के साथ, जैसे कोई अभी भी सुलग रहा हो। 20 मिनट अर्जुन। आवाज आई, पर यह राहुल की आवाज नहीं थी। यह एक जवान आदमी की आवाज थी, दर्द से भरी, धुएं में घुटती हुई। 20 मिनट मैंने इंतजार किया। तुमने कहा था बैकअप आ रहा है। तुमने झूठ बोला। मुझे माफ कर दो प्रकाश। अर्जुन के गाल पर आंसू बह निकले। मैं डर गया था। मुझे नहीं पता था आग इतनी तेजी से फैलेगी। डर बहाना नहीं है। दूसरी आवाज गूंजी, भारी, खोखली, कुएं की तह से आती हुई बेताल की आवाज। यह मैंने तुझे पहले भी बताया था। राहुल को डर एक चुनाव है। अर्जुन ने चीखते हुए रिवॉल्वर की तरफ अंधेरे में गोली चला दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। गोलियों की आवाज पूरे फ्लैट में गूंज उठी, पर कुछ नहीं गिरा। कोई चीख नहीं आई, सिर्फ वही ठंडी हंसी। अब उसके बिल्कुल पास से। गोलियां मुर्दों पर काम नहीं करती, अर्जुन, बेताल ने कहा। और प्रकाश भी अब मुर्दा नहीं रहा। वह अब मेरे साथ है। हम दोनों, मैं और वह, आज रात तेरा इंतजार कर रहे हैं। लाइट फिर जली, बस एक पल के लिए। और उस पल में अर्जुन ने देखा किचन के दरवाजे पर 2 साएं खड़े थे। एक जला हुआ, काला, धुआं छोड़ता हुआ, दूसरा भीगा हुआ, सड़ा हुआ। राहुल का चेहरा, पर अब आंखों में कुछ और था। एक अजीब सी भूख। नहीं, अर्जुन चीखा और दरवाजे की तरफ भागा। उसने ताला खोलने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। चाबी बार बार फर्श पर गिर रही थी। भागना बेकार है। राहुल की आवाज अब उसके बिल्कुल पीछे थी। मैंने भी भागने की कोशिश की थी अर्जुन, कोई नहीं बच पाता। बेताल का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। आखिरकार दरवाजा खुला। अर्जुन बाहर सीढ़ियों की तरफ भागा, पर सीढ़ियां जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना नीचे भागा उतनी ही और सीढ़ियां सामने आ जाती। अंधेरा गहराता जा रहा था और उसके पीछे वो सांसें, वो हंसी, वो जलने की गंध सब करीब आती जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर अर्जुन गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। बेताल खड़ा था, लंबा, साया जैसा, चेहरा धुंधला, पर आंखें आग की तरह जलती हुई। उसके दोनों तरफ खड़े थे प्रकाश और राहुल। दोनों की आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ वही ठंडा, भूखा इंतजार जो अब बेताल की आंखों में भी था। हर भागने वाले को एक दिन रुकना पड़ता है अर्जुन, बेताल ने कहा, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए। आज तेरी बारी है, कल किसी और की होगी।
होगी। अगली सुबह अर्जुन देव का घर पूरी तरह खाली मिला। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां बंद, पर घर के अंदर कोई नहीं था। बस फर्श पर उसकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी थी, 3 गोलियां खाली और दीवार पर वही गीली मिट्टी से लिखा वाक्य, हिसाब पूरा हुआ। अब यह नंबर अर्जुन का है। केस फिर से बंद कर दिया गया। लापता, सुराग नहीं मिला। पर इस कहानी को पढ़ने वाले हर शख्स को एक बात याद रखनी चाहिए, बेताल कभी भूलता नहीं, वह इंतजार करता है धैर्य से सदियों तक। और अगर कभी आपके फोन पर रात के 12:33 पर कोई अनजान नंबर दिखे, 10 अंकों का आखिरी अंक गायब, तो याद रखिएगा कभी उस कॉल को मत उठाइए, क्योंकि बेताल सिर्फ उन्हीं को फोन करता है जिन्होंने कभी किसी को अकेला छोड़ा हो, मदद के लिए पुकारते हुए किसी को नजरअंदाज किया हो। और अगर आपका दिल साफ है तो डरने की कोई बात नहीं, पर अगर नहीं तो घड़ी पर नजर रखिए। 12:33 होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है।